नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और ऐसे में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बैठक में दिशा निर्देश लागू करने के बारे में चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ निर्णय को निचले स्तर तक लागू करने के बारे में भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यों की समिति की बैठक 26 जनवरी को होगी और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जिला कार्य समिति की बैठक 5 फरवरी को आयोजित होगी। मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक के लिए निर्देश दिए गए हैं। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 22 जनवरी को होगी और ऐसे में बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाईस जनवरी को बीजेपी का प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और ऐसे में उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्य समिति की यह बड़ी बैठक होगी। बैठक में तमाम दिशा निर्देश लागू करने के बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से प्रदेश भर में कार्य होने हैं उनको लेकर के व्याप्त तैयारियां की जाएगी। निर्णय को लेकर निचले स्तर तक लागू करने के बारे में भी चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 26 जनवरी को होगी। जिला कार्य समिति की बैठक 5 फरवरी को आयोजित होगी और मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की अगर बैठक की बात करें तो 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें कि तमाम संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वही दिल्ली और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं आज दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत रात और सुबह के समय कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और ऐसे में घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। सर्दी का सितम इस वक्त इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि लोग अलाव के सहारे बैठने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवाओं के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे में हमारे साथ गाजियाबाद से भी जितेंद्र गौतम जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी पीयूष तिवारी आपका। आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की आबोहवा किस तरह से है इस वक्त, क्योंकि मौसम लगातार करवट लेता रहा है और ऐसे में आज भी करवट ली है मौसम ने। बीच में देखा गया था कि 1-2 दिन धूप आई थी, लेकिन आज भी मौसम सर्द बना हुआ है। घंटे की अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं दिल्ली वासियों को परेशान कर चुकी
पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से सुबह और शाम में कहीं ना कहीं शीतलहर चल रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक आज के बाद अधिकतम तापमान 18 कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लगातार 24 घंटे की अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं दिल्ली वासियों को परेशान कर रही थी। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से सुबह और शाम में कहीं ना कहीं शीतलहर चल रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक आज भी था और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते के लास्ट में दिल्ली वासियों को फिर से शीतलहर का असर कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। और करीब 24 से 25 जनवरी तक कहीं ना कहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। हालांकि जो बारिश की शुरुआत है, पहली बारिश 22 जनवरी को भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को अभी सर्द से निजात मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं सर्द हवाओं से दिल्ली वासियों को निजात जरूर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो जिसका असर उत्तर भारत पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, वहां पे इसका सीधा असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से शीतलहर से कहीं ना कहीं निजात दिल्ली वासियों को मिलेगी। लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड जो है वो दस्तक जो है वो दे सकती है। तो मौसम विभाग ने तमाम तरीके के जो अलर्ट हैं वो जारी किए हैं। 22 जनवरी से तेज हवाएं चलने का भी आसार जो है वो जताया जा रहा है। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज जो हवाएं हैं वो दिल्ली में चल सकती है। बिल्कुल पीयूष, हमारे साथ जितेंद्र गौतम भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली की आबो हवा है, आपसे जानना चाहूंगी गाजियाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, देखिए जब से हिमालय पर बर्फबारी शुरू हुई है उसके बाद से लगातार जो है एनसीआर में भी ठंड देखने को मिल रही है। क्योंकि जब शीतलहर चलती है हवा में नमी देखी जाती है और वो जो नमी है जब आपके शरीर पर लगती है आपको लगते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। और वही महसूस जो है आपको ठंड का एहसास कराता है। वही इसी तरह का हाल जो है अभी तक हो रहा है। अगर एनसीआर की बात करें, हवा की बात करें तो हवा लगभग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, जो दिन में बड़ी आसानी से देखने को भी मिलता है। जिसके चलते बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हवा काफी तेज है और उसी हवा के चलते जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से ठंड जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ इस तरह का जो असर है वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हवा के चलते एक चीज में जो कमी आई है वो कोहरा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो कोहरे में अपने आप की कमी आती है। वही कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ पीयूष तिवारी भी बने हुए दिल्ली से। पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली की दो परेशानियां सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है। फिलहाल तो सर्द हवाओं ने भी परेशानी बढ़ा रखी है, ठंड वैसे ही है और पोल्यूशन से भी लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या पोल्यूशन ने भी लोगों को अभी इस वक्त अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है? देखिए, अगर हम बात करते हैं पंकज, 25 दिनों से दिल्ली वासी जो है वो सर्द हवाओं से काफी परेशान थे। लेकिन जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है करीब 8 बजे के बाद जो धूप निकलना दिल्ली में शुरू हो जाता है। देखिए अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, हल्की जो धूप है वो दिल्ली में निकली हुई है। निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को फिलहाल सुबह और शाम की बात करें तो सर्द हवाओं की मार शांत थे। लेकिन जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है करीब 8 बजे के बाद से धूप निकलना दिल्ली में शुरू हो जाता है, जो कि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। हल्की सी जो धूप है वो दिल्ली में निकली हुई है। निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को फिलहाल सुबह और शाम की बात करें तो सर्द हवाओं की मार अभी भी झेलनी पड़ रही है। अभी भी अलाव की व्यवस्थाएं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कराई गई है। इसके अलावा पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन भी दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या है। और एक्यूआई लेवल हालांकि अभी फिलहाल की बात करें तो यथावत बना हुआ है, यानी कि वो जो एक्यूआई लेवल है उतनी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन एहतियातन सरकार की ओर से कई इंतजाम जो है वो किए गए हैं पॉल्यूशन से भी निपटने के लिए और सर्द हवाओं से भी निपटने के लिए। क्योंकि अभी भी सुबह में इतनी सर्द हवाएं तेज चलती हैं, हाथों में अगर हम बात करें तो ठिठुरन कहीं ना कहीं रहती है। और यही कारण है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। और लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जरूरी हो तभी सुबह हमें निकले, क्योंकि आमतौर पे जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और जिन लोगों की उम्र 50-60 साल से ऊपर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दमा की बीमारी है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल मौसम ने थोड़ी बहुत करवट लेनी शुरू जरूर की है, लेकिन
दिल्ली वासियों को सर्द हवाओं से निजात नहीं मिलने वाला है। इसका सीधा एक वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव होगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो जिसका असर है वो पश्चिमी के अलावा उत्तरी क्षेत्रों पर, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा मैदानी भागों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी को रात में हल्की सी बारिश दिल्ली में हो सकती है और ये इस साल की पहली बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 22 जनवरी के बाद 25 जनवरी तक हल्की जो बारिश है वो आमतौर पे दिल्ली में आएंगी और इसके साथ ही 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी कहीं ना कहीं दिल्ली में चलेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो कोहरे से निजात दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और यही कारण है कि दिल्ली वासी थोड़ी बहुत राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं बढ़ने जा रही है और बारिश और सर्द जब दो चीजें मिलती हैं तो बीमारियां भी लगातार बढ़ती जाती है। जो आमतौर पे सर्द से होने वाली बीमारियां हैं, ठंडी से होने वाली बीमारियां हैं, और उसको देखते हुए तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो एहतियातन कह रहे हैं कि घरेलू जो नुस्खे हैं उसका प्रयोग करें। लेकिन धीरे-धीरे हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी पीयूष बता रहे थे कि तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि जो पहाड़ में बर्फबारी हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से फिलहाल मैदानी इलाकों में भी बारिश होती है रुक रुक कर बीच बीच में, तो इससे कि सर्द हवाओं ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और लगातार मौसम में करवटें देखने को मिल रही है। क्या कुछ इस वक्त आपके पास गाजियाबाद में जानकारी है, क्योंकि तमाम जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं पुख्ता तौर पर बताई जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो इन दिनों अभी 2 से 3 दिन से लगातार जो धूप निकली है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब तक जो अलाव के लिए लकड़ी दी जा रही थी, चाहे वो किसी भी तरह से कितने भी उनको सुखा लें, लेकिन जब रात को ओस पड़ती है, तमाम ऐसी चीजें हैं, जब हवा की नमी जो होती है, चाहे आपने उन लकड़ियों को ढका हुआ हो, लेकिन जब हवा उन तक पहुंचती है तो नमी भी पहुंचती है, वो गीली अपना आप होने लग जाती है और वो जल्दी से जलती नहीं थी, जिसके चलते प्रशासन को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन 2 दिनों में उन्होंने ये राहत की सांस ली है कि हालांकि कोहरे और इन तमाम चीज़ों की वजह से लकड़ियाँ इतनी गीली नहीं हो रही थी। लेकिन अगर बात करें जैसे कि आपने कहा कि हिमालय पर जो बर्फबारी होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो लगभग जनवरी के दूसरे वीक से लेकर और फरवरी के फर्स्ट वीक तक पहाड़ों में लगातार बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी के चलते जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सर्द हवाएं चलती हैं और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलती है। हालांकि अगर आपसे एक सदी पहले की बात करें तो दिसंबर और जनवरी के बीच में बारिश हुआ करती थी, हालांकि क्लाइमेट काफ़ी चेंज हुआ है, बारिश इतनी देखने को नहीं मिलती है और ये बारिश जो है धीरे धीरे अब आगे बढ़ती जा रही है। वही जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे पीयूष कि इस बार 22 जनवरी के आसपास से बारिश होगी, तो ये वही चीज़ है कि जो बारिश पहले हो जानी चाहिए थी वो धीरे धीरे लेट होती जा रही है और जब दिसंबर के जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये बारिश होगी तो कहीं ना कहीं ये जाती हुई ठंड लोगों को बीमार करके जाएगी। ऐसे में डॉक्टरों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से भी लोग अपने आप रह रहे हैं उनको ज़रूरत है कि गर्म कपड़े अभी भी लगातार पहने। ये ना हो कि धूप देख ली है तो गर्म कपड़ों को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि धूप जो है उसके अंदर जो हवा की नमी है वो भी आप लोगों को बीमार कर सकती है और आपको ज़रूरत है कि गर्म कपड़े पूरी तरह से पहने, अपने कान को ढक के रखें और अपने जो जुराबे हैं उनको लगातार पहने, ग्लव्स लगातार पहने। इसके अलावा गर्म खाने का हमेशा सेवन करें, ठंडी चीज़ों से बचें, जिन फलों की तासीर ठंडी होती है उन चीज़ों को लेने से बचना। तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं, अगर उनको ध्यान रखा जाए तो ये जो ठंड है इससे दिल्ली एनसीआर बड़े आसानी से लड़ सकती है। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ बने हुए पीयूष भी हैं। पीयूष, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, क्योंकि लगातार मौसम में करवट देखी जा रही है, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से तो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी बताई जा रही है और अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी तैयारियां पूरी तरीके से की है, क्योंकि वर्किंग क्लास सबसे ज्यादा दिल्ली में होता है? अगर हम बात करें तो भीषण कोहरे की वजह से आमतौर पर दिल्ली में जाम की समस्या देखने को मिलती है और फिलहाल की बात करें तो दिल्ली में काफी जो कम समस्या है जाम की वो देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर है जो कोहरा है वो थक जाता है 8 बजे के बाद जब वर्किंग शुरू
बजे से लेकर 10 बजे का। आमतौर पर ज्यादातर जो जाम की समस्या है उसी समय सुबह में आती है और निश्चित रूप से कोहरा ना होने की वजह से जाम से थोड़ी बहुत निजात जरूर मिली है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग कह रहा है कि 22 पास यानी कि जो सड़क पे जाम लगने की का समय है 8 बजे से लेकर 10 बजे का, आमतौर पे ज़्यादातर जो जाम की समस्या है वो इसी समय सुबह में आती है और निश्चित रूप से कोहरा ना होने की वजह से जाम से थोड़ी बहुत निजात जरूर मिली है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग कह रहा है कि 22 जनवरी के बाद से तेज हवाएं चलेंगी। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद थे जो कि एक एक जानकारी अपने शहर की हमारे तक पहुंचा रहे थे। और आपको बता दें अगली खबर प्रतापगढ़ से है जहां 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि ट्रक और बाइक की टक्कर में सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतु थाना क्षेत्र के ककराहा चौक पर ये घटना हुई है। ककराहा चौक में ये बड़ी दुर्घटना देखने को मिली है जहां पर प्रतापगढ़ में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर होती है और टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत हो जाती है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि कई ऐसे सड़क दुर्घटनाएं सामने आती है। इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम है, की वजह से भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें ब्लर ज़रूर है क्योंकि ऐसी तस्वीरें आप लोगों के लिए देखनी भी ठीक नहीं होगी और हम प्रसारित भी नहीं कर सकते। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अंतु थाना क्षेत्र के ककराहा चौराहे का पूरा मामला जहां 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर होती है और 3 बाइक सवारों की इसमें मृत्यु हो गई है। अगली खबर मेरठ से जहां लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि लूट करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट के गहने और कैश लूट की थी और ऐसे में अब मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की थी। 14 जनवरी 2023 को थाना किठौर क्षेत्र अंतर्गत बहरौरा रोड के पास एक सर्राफा व्यवसायी के जो कि अपने परिवार के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था, उसकी गाड़ी को अर्टिगा कार सवार बदमाशों द्वारा रोका गया और स्वयं को पुलिस का अधिकारी बताकर उनके परिवार से कुछ जेवरात छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना किठौर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना किठौर और एसओजी टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। बदमाश के पास से घटना में छीने गए आभूषण भी बरामद हुए हैं तथा मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। भागे हुए बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। 14 जनवरी 2000। अगली खबर गाजीपुर से जहां खिलौने की दुकान में आग लग गई। देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में सैदवाड़ा की ये घटना बताई जा रही है। सैदवाड़ा की घटना जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और किसी तरह से बामुशक्कत आग पर काबू पाती है। ये बड़ी खबर गाजीपुर से जहां खिलौने की दुकान में भीषण आग लग गई। देर रात ये हादसा हुआ और देर रात हड़कंप मच गया क्योंकि आग की लपटें खिलौने की दुकान को धू कर राखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मौके पर पहुंचकर काबू में लिया।
और दिल्ली में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। ये चुनाव जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा रिटायर्ड आईएएस की देखरेख में हुआ। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख आईएएस अधिकारी दीपक कुमार अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं उपाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता, मुक्तेश सिंह भदेशिया, महासचिव कीर्ति पवार, कोषाध्यक्ष विस्मय व्यास निर्वाचित हुए। सदस्यों में उत्तर प्रदेश से संयुक्त शिक्षा निदेशक भगवती सिंह, त्रिपुरा से पाइमग मौग में एनआर मुरली, एम रामचंद्र, डॉक्टर विजय दत्ता निर्वाचित हुए हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को एक बैठक आहूत की गई है। प्रयागराज से आपको अगली खबर बता दें, यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। 20 अंकों का प्रश्न पत्र ओएमआर शीट पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। ओएमआर शीट पर अब एमसीक्यू के माध्यम से ये परीक्षा होगी। 20 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, ओएमआर शीट के जरिए कराने के निर्देश दिए गए हैं। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हाई स्कूल के परीक्षा में लिए जाएंगे। ये बड़े आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दी गए हैं। 20 अंकों का प्रश्न पत्र ओएमआर शीट पर कराने के निर्देश दिए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।